माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
जय। राधा गोविंद जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववैदिकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिर्ध्वान्तोदिताधित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षि अक्षराय सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मदेकबन्धु मत्सङ्गे मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। असाधु साधुतादाय अतिनीचोच्चतकर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा हितकण्ठये स्फुर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज हम सभी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय से कुछ सुनेंगे। द्वितीय अध्याय का प्रारंभ करेंगे। कुछ श्लोक हैं, श्री व्यासदेव जी कहते हैं, उसके बाद सूत गोस्वामी कहते हैं। तो एक श्लोक हमारे पीछे दोहराइए। व्यासवाच व्यासवाच इति सम्प्रश्न विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। ये द्वितीय
अध्याय का प्रथम श्लोक है। श्री व्यासदेव जी इस श्लोक को कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय में इसका मतलब है कि पहले ही कैंटो के प्रथम अध्याय में सबसे पहले व्यासदेव जी ने मंगलाचरण किया है। श्रीमद् भागवतम को कहने के पहले, लिखने के पहले मंगलाचरण किया है 3 श्लोकों में। और उसके बाद मंगलाचरण करने के बाद वे बतलाते हैं कि नैमिषारण्य में सौनक इत्यादि, सौनक आदि 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। तो सब तो प्रश्न कर नहीं सकते हैं, 88,000 कहने वाला एक। तो सबकी तरफ से सौनक ऋषि प्रश्न करते हैं, इसलिए सौनकादि ऋषि मुनि ऐसा कह दिया जाता है। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न पूछे हैं, जिसका उत्तर पूरी श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। दूसरे भी भक्त बीच बीच में कुछ प्रश्न करते हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों को लिंक किया जा सकता है उन प्रश्नों के साथ में। तो मुख्यतः श्रीमद् भागवतम 6 प्रश्नों का उत्तर है। तो उनके प्रश्नों के बाद व्यासदेव जी ऐसा कहते हैं कि इति संप्रश्न संहृष्ट। ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। कौन प्रसन्न हो गए? सूत गोस्वामी प्रसन्न हो गए। विप्राणाम रोम हर्षणी, रोम हर्षण के पुत्र रोम हर्षणी बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। नैमिषारण्य में एकत्रित सौनकादि 88,000 ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? इसलिए कि अब मुझे कृष्ण के विषय में कुछ कहने का अवसर प्राप्त होगा, इसलिए प्रसन्न हो गए। इसलिए नहीं कि अरे ये उत्तर तो मुझे पहले से मालूम है इसलिए नहीं। क्यों प्रसन्न हुए? कि अब मुझे कृष्ण के विषय में कहने का अवसर प्राप्त होगा। उन्हें ऊंचे आसन में बैठाला गया था इसलिए क्योंकि वे योग्य थे, और किसी वक्ता की योग्यता उसकी नम्रता है। तो उनकी नम्रता ये है कि उनका ध्यान केंद्रित है कृष्ण में, और वे ऐसा सोच रहे हैं, वाह कितने अच्छे प्रश्न किए हैं, और अब मैं कृष्ण के विषय में बखान कर सकता हूँ, कृष्ण के विषय में कुछ कह सकता हूँ जिससे मेरा उद्धार होगा। तो उनके मन में इस प्रकार की बातें हैं और वे बहुत प्रसन्न हैं। उग्रश्रवा उनका नाम है, सूत गोस्वामी जी का। रोम हर्षण के पुत्र उग्रश्रवा जी कहने के लिए तैयार हुए। तो कहने के पहले प्रतिपूज्य वचस तेषाम, तेषाम जिन लोगों ने प्रश्न किए थे, जो लोग बैठे हुए थे, तेषाम प्रतिपूज्य, जिस तरह से उन्होंने प्रश्न किए थे उसी तरह वे उनकी पूजा करते हैं अपने वचनों के द्वारा। जब कोई प्रश्न किया जाए तो वो प्रश्न इसलिए नहीं करना चाहिए कि देखते हैं इस वक्ता को कुछ आता है कि नहीं आता है, मुझे तो मालूम है इसका उत्तर, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो बैठ के प्रवचन कर रहे हैं ये कितना जानते हैं, कितने पानी में है ये। तो इसलिए प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न करना चाहिए अपने कृष्ण भावनामृत में वृद्धि के लिए, या कृष्ण के विषय में जानने के लिए, और जानने के लिए। क्योंकि जितने बार हम कृष्ण के विषय में सुनते हैं उतना कुछ नया जानने के लिए मिलता है, उतना कुछ नया सुनने के लिए मिलता है। तो इसीलिए बहुत ही नम्रता से सूत गोस्वामी का आदर करते हुए, पूजा करते हुए, प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए उन्होंने प्रश्न किए थे। तो उसी प्रकार से उत्तर देने के पहले भी अपने वचनों से उन्हें धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद, साधु साधु साधु। वाह कितने अच्छे प्रश्न हैं जो सीधे कृष्ण की लीला में लेके जाने वाले हैं। तो ऐसा कहकर प्रवक्तुम उपचक्र में, प्रवक्तुम कहने के लिए उपचक्र में तैयार हुए।
कहने का प्रयास करने लगे कि मैं अपनी योग्यता के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो प्रथम अध्याय में व्यासदेव जी ने प्रथम 3 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण किया है, और द्वितीय अध्याय में श्लोक नंबर 2 से लेकर 4 तक 2, 3, 4 इन 3 श्लोकों में अब सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण करते हैं। कुछ कहने के पहले प्रणाम करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। आज भी इस कक्षा को प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण किया है ना। ये मंगलाचरण आप लोगों ने सुना, जो श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवतम के विषय में 5 श्लोक कहे गए हैं, तो ये सुना। इसी प्रकार से आप सभी सुनते हैं मंगलाचरण, श्रील प्रभुपाद जी करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो इस मंगलाचरण को भी किया जाता है। व्यासदेव जी ने जन्माद्यस्य यतः, यहाँ से मंगलाचरण प्रारंभ किया। अब सूत गोस्वामी मंगलाचरण करते हैं 3 श्लोकों में। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावम् अखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितीर्षतां संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीन् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो इस प्रकार सूत गोस्वामी मंगलाचरण करते हैं श्रीमद् भागवतम का। तो इन्हीं मंगलाचरण के श्लोकों को आज आप सुनेंगे। तो सूत गोस्वामी कहना प्रारंभ करते हैं, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। सूत गोस्वामी कहते हैं, सबसे पहले उन्हें सुखदेव गोस्वामी की याद आ गई। प्रश्नों को सुनकर सुखदेव गोस्वामी की याद आ गई। सुखदेव गोस्वामी की याद क्यों आई? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने ही इस श्रीमद् भागवतम जैसे महान शास्त्र को सुनाया, बहुत सारे ऋषिगणों को सुनाया, बहुत सारे बड़े बड़े भक्तों को सुनाया और श्रीमद् भागवतम की कथा का विस्तार किया। तो यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। अनुपेतम अपेत्य, अभी जिनका जनेऊ भी नहीं हुआ था, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। यज्ञोपवीत संस्कार बहुत पवित्र संस्कार होता है। अरे वो क्या, जात संस्कार भी नहीं हुआ था। जन्म लेने के तुरंत बाद जो संस्कार होता है वो भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ, जन्म लेते ही वो घर को छोड़कर चले गए, घर को त्याग कर चले गए। सुखदेव गोस्वामी, अरे बच्चा कैसे चला जाएगा? जो बच्चा आज जन्म लिया, अभी जन्म लिया, वो छोड़कर कैसे चला जाएगा घर? जब सुखदेव गोस्वामी जन्म लिए तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो 16 वर्ष के थे। कहीं कहीं ऐसा लिखा गया है किसी किसी शास्त्र में कि वो 12 वर्ष के थे। तो कल्प भेद से हो सकता है किसी युग में
12 वर्ष की अवस्था में छोड़ा होगा। इन 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर का त्याग कर दिया, लेकिन जब जन्म लिए तभी 16 वर्ष के थे। 16 वर्ष तक वो गर्भ के बाहर नहीं निकले, 16 वर्ष तक गर्भ के अंदर थे, अपनी माता के गर्भ के अंदर थे। क्यों बाहर नहीं निकले? इसलिए बाहर नहीं निकले क्योंकि संसार में फंस जाने का डर था, संसार सागर में फंस जाने का डर था। जिस प्रकार से देवता फंसे हुए हैं स्वर्ग लोक में, देवता फंसे हुए हैं स्वर्ग लोक में। हम लोग बड़े प्रसन्नता से अपने माता पिता की फोटो के नीचे लिखते हैं स्वर्गवासी अमुक अमुक अमुक, ऐसा लिखते हैं। लेकिन वास्तव में सत्य क्या है कि स्वर्ग लोक में देवता फंसे हुए हैं। स्वर्ग लोक के देवता इस पृथ्वी में रहने वाले जीवों की वंदना करते हैं, इस पृथ्वी की वंदना करते हैं कि कितने धन्य भाग हैं पृथ्वी के जीव। क्यों? क्योंकि उन्हें कृष्ण कथा सुनने के लिए मिलती रहती है। यहाँ पे साधु आते जाते रहते हैं और कृष्ण कथा करते रहते हैं, और हम इस स्वर्ग लोक में केवल अपनी काम इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। तो इसलिए स्वर्ग के देवता प्रसन्न नहीं रहते। कभी कभी जब वो अपने बारे में सोचते हैं कि अरे हमारा जीवन तो ऐसे ही व्यतीत हो रहा है, इंद्रिय तृप्ति में, तो प्रसन्न नहीं रहते। इसका अर्थ ये है कि वहाँ पर भोग सामग्री ज़्यादा है। तो मंदिर के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ कोई भोग सामग्री नहीं है। यहाँ पे भगवान के भक्त बैठे हैं, भगवान का दर्शन होता है, भगवान का प्रसाद वितरण होता है, भगवान की कथा का श्रवण होता है, कीर्तन होता है। तो यहाँ कोई इंद्रिय तृप्ति का साधन नहीं है। लेकिन जब यहाँ से निकल के हम घर जाते हैं, स्काई सिटी जाते हैं, और जब थिएटर में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, मॉल के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ चारों तरफ इंद्रिय तृप्ति के साधन भरे हुए हैं। तो ऐसा ही समझ लीजिए स्वर्ग लोक को। तो स्वर्ग लोक के निवासी क्या सोच रहे हैं कि ये जितने भी पृथ्वीवासी हैं ये सब टेम्पल के अंदर है। क्यों? वहाँ भगवान के भक्त भरे पड़े। तो सुखदेव गोस्वामी कैसे 16 वर्ष तक बाहर नहीं निकले गर्भ के, और जन्म लेते ही जंगल चले गए ब्रह्म का ध्यान करने के लिए? कैसे? ये चेतना उनके अंदर कहां से आई? तो सुखदेव गोस्वामी और कोई दूसरे नहीं हैं बल्कि साक्षात नंद नंदन के अवतार हैं, साक्षात कृष्ण के अवतार हैं। भगवान कृष्ण की कथा को प्रसारित करने के लिए भी योग्यता जो चाहिए वो किसी में है नहीं। तो भगवान ने सोचा चलो मैं ही अपना विस्तार करूं, मैं ही विस्तार करूं। लिखने वाले वो भी अंशावतार, व्यासदेव जी भगवान के अंशावतार हैं, और कहने वाले सुखदेव गोस्वामी वो तो स्वयं नंद नंदन, साक्षात नंद नंदन। देख लीजिए। तो भगवान की कथा को लिखना, भगवान की कथा का विस्तार करना, ये भगवान के ही वश में है। तो बाकी के सब भक्तगण हम सभी उन्हीं कथा को दोहराते हैं जो हमने सुखदेव गोस्वामी के द्वारा सुना है, व्यासदेव जी के द्वारा जो हमने जो पढ़ा लिखा है, तो उसी कथा को बाकी सभी दोहराते हैं। सुखदेव गोस्वामी वो वास्तव में एक शुक है, वो वास्तव में एक पैरट है, एक तोता है। और किसके तोता है? राधा रानी के तोते हैं। राधा रानी के बहुत सारे पेट थे, उसमें से उनके 2 तोते थे। एक का नाम था शुक समाधि और दूसरे का नाम था शुभा। भगवान श्री कृष्ण का भी एक तोता था अलग से। इन राधा रानी के 2 स्पेशल तोते थे। तो एक था शुक मेल, और राधा और कृष्ण के पास फीमेल तोता था सुख शारी, सुख शारी। तो राधा रानी के पास सुखदेव गोस्वामी थे। क्यों थे? कारण क्या है? साक्षात नंद नंदन है। तो राधा रानी के साथ क्यों थे? राधा रानी का विरह कृष्ण सह नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए भी सह नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपना विस्तार एक शुक के रूप में किया, एक पैरट के रूप में किया, और राधा रानी के साथ रहने लगे। तो हमेशा
राधा रानी के बाएं हाथ में बैठे रहते थे। जब समय मिलता था तो आके बाएं हाथ में बैठ जाते थे। देखते थे राधा रानी फ्री है तो आके बाएं हाथ में बैठ जाते थे और अपने दाएं हाथ से राधा रानी पोमेग्रेनेट के बीज निकाल निकाल के खिलाते हैं, उनको खिलाते हैं, अनार के दाने खिलाते हैं और कहते हैं बोलो कृष्णा, कहो कृष्णा, गाओ कृष्णा, जपो कृष्णा, भजो कृष्णा। तो वो पैरट गाते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, खुद कृष्ण हैं लेकिन गाते हैं, क्या गाते हैं? कृष्णा 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 गाते रहते हैं। तो एक बार इनके मन में ऐसा विचार आया कि राधा रानी हमेशा कृष्ण का नाम लेती हैं, कृष्ण के विषय में सोचती रहती हैं, कृष्ण का चिंतन करती रहती हैं, तो क्यों ना हम कृष्ण का दर्शन कर लें, जाएं कृष्ण को देख आएं। राधा रानी कहाँ रहती हैं? रावल में रहती हैं, बरसाने में रहती हैं। और कृष्ण कन्हैया लाल कहाँ रहते हैं? वो गोकुल में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। तो चलो हम देख आएं, जिनका नाम जपते रहते हैं राधा रानी के साथ, उनको देख आएं, उनसे मिल आएं। तो वो गए, कहाँ गए? भगवान श्री कृष्ण जिस स्थान में ग्वाल बालों के साथ बैठे थे उस समय, कुंज निकुंज में भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, उनके सहचर साथ में बैठे थे। भगवान के एक सखा का नाम है अर्जुन। ये अर्जुन भगवान नर के अवतार अर्जुन नहीं है जो महाभारत के युद्ध में युद्ध किए थे, दूसरे अर्जुन हैं, अर्जुन सखा जो ब्रज लीला में कृष्ण के साथ रहते हैं। और भी दूसरे सुबल सखा बैठे हैं, दूसरे सखा इत्यादि बैठे हैं। तो उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाएं चल रही हैं। तो जब तक ये तोता आके ऊपर बैठ गया और ऊपर बैठ के कृष्ण को देखने लगा, वाह ये कितने सुंदर है, या मैं कितना सुंदर हूँ, क्योंकि वही तो है, एक ही। तो ये कितने सुंदर है, तो उनका मन उनमें लग गया पूरी तरह से। कुछ समय के बाद उनके मन में आया कि मैं कितना कृतज्ञ हूँ। दो शब्द होते हैं संस्कृत में, एक कृतज्ञ और दूसरा कृतज्ञ। का अर्थ जानते हैं? कृतज्ञ का अर्थ क्या है जी? हाँ, थैंकफुल होना कृतज्ञ है। और कृतज्ञ ना होना अपोजिट। तो कोई हमारे लिए कुछ करे और हम उसके लिए उसकी परवाह ना करें तो उसको कृतज्ञ कहते हैं। तो ये तोता कहता है मैं कितना कृतज्ञ हूँ, मेरी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है और मैं यहाँ कहाँ चला आया कृष्ण को देखने के लिए, मुझे तो श्रीमती राधा रानी के साथ रहना चाहिए। तो वो तब तक भगवान ऊपर देखते हैं, भगवान सब समझ गए। तो भगवान ने उस तोते को अपने हाथ में बैठा ला और स्वयं राधा रानी के पास ले गए और राधा रानी को ले जाके वो तोता सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा धाम की लीला को समाप्त करके जाने लगे, गोलोक वृंदावन धाम प्रस्थान करने का जब समय आ गया तो राधा रानी भी उनके साथ जाने लगी। तो सुखदेव गोस्वामी भी जाना चाहते थे, सुख समाधि ये भी जाना चाहते थे, तो लेकिन राधा रानी ने मना कर दिया, नहीं आप यहीं रहिए, यहाँ रह के भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार कीजिए। तो लेकिन मैं आपका विरह सह नहीं सकता हूँ, मैं राधा कृष्ण का विरह मैं सह नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती है, जिस स्थान में भगवान की कथा होती है, तो वहाँ पर मैं, राधा रानी कहती है, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर विराजते हैं, वल्लभिर विराजते। भगवान श्री कृष्ण वल्लभी के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ स्वयं विराजते हैं। यहाँ तो बैठे ही हैं मंदिर में, श्री राधा गोविंद जी बैठे हुए हैं। लेकिन मानिए कि कहीं और कथा हो, नीचे हॉल में कथा हो, कहीं और कथा हो, किसी के घर में कथा हो, वहाँ भी विराजते हैं। भगवान श्री कृष्ण वल्लभी के साथ विराजते हैं। सदा सेव्य
सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। तो इसीलिए हमेशा श्रीमद् भागवतम का सेवन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण वहां विराजते हैं और इस कथा को सुनकर आके हृदय में भी विराजित हो जाते हैं, हृदय में आके भी रहने लगते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी मान गए और यही सुखदेव गोस्वामी अब कहाँ जाएं? भगवान चले गए इस धराधाम से श्रीमती राधा रानी के साथ, तो कहाँ जाएं? कहाँ भगवान की कथा हो रही है? कौन निपुण है भगवान की कथा को कहने में? तो कहाँ चले गए? कैलाश चले गए। कैलाश में भगवान शिव जी को भगवान कहा जाता है क्योंकि वे समर्थवान हैं। समर्थ को नहीं दोष भूषाएं, तो जो समर्थवान है उसे भगवान कहा जाता है। तो शिव जी समर्थवान, तो उनको भी भगवान कहा गया है जगह जगह। तो शिव जी कैलाश में विराजते हैं, बैठे हैं पार्वती जी के साथ में, और शिव जी कथा कह रहे हैं। शिव जी का यही काम है। वे नहीं चाहते कि आप 16 सोमवार करें, वे नहीं चाहते कि आप उनको डिस्टर्ब करें। वे क्या चाहते हैं? हमें भगवान का भजन करने दो। क्यों कैलाश में रहते हैं? उनके पास कोई चीज़ की कमी है क्या? जो सबको सब कुछ दे सकते हैं वो कैलाश में रहते हैं। क्यों? भगवान का भजन करते रहते हैं, राम नाम जपते रहते हैं और भगवान की कथा कहते सुनते रहते हैं। काक भुसुंडी जी जाते हैं तो वहां उनसे कथा सुनते रहते हैं, और जब वे कथा कहते हैं तो काक भुसुंडी कथा सुनते हैं। तो जब शिव जी श्रीमद् भागवतम की कथा को कहते हैं तो उनको 7 दिन का नहीं 15 दिन का समय लगता है श्रीमद् भागवतम की कथा को कहने के लिए, जब भगवान शिव कथा कहते हैं। और इसे पार्वती जी बड़े ध्यान से सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। और उसके बाद जब पार्वती जी सुन लेती हैं तो शिव जी कहते हैं अब तुम सुनाओ, हम सुनेंगे। जैसे कभी कभी प्रवचन करता देख लेता है कि कुछ लोगों का मन नहीं है सुनने में, तो वो जान के प्रश्न करता है कि आप बताइए क्या सुना। तो उसी प्रकार, लेकिन शिव जी को मालूम है कि पार्वती जी सुन रही है बड़े ध्यान से, अब तुम सुना। पार्वती जी तो माता है, माताओं के हृदय में ज्यादा करुणा होती है। प्रभु के हृदय में भी होती है करुणा, लेकिन माताओं के हृदय में ज्यादा करुणा होती है, इसलिए तो माता बनाया है भगवान ने उनको, क्योंकि वे बालक का ठीक से पालन पोषण करती हैं करुणावश। तो इसके बाद पार्वती जी करुणा के साथ कथा सुनाती हैं तो उनको 1 महीने का समय लग जाता है। शिव जी 15 दिन में जिस कथा को सुनाए उसी कथा को पार्वती जी 1 महीने में सुनाती है। अब फिर शिव जी कथा सुनाते हैं तो उनको 2 महीने का समय लगता है, और अब पार्वती जी उसके बाद कथा सुनाती हैं तो उनको 5 महीने का समय लग जाता है कथा सुनाने। तो इस तरह से कैलाश में कथा चलती रहती है, चलती रहती है। तो ये सुखदेव गोस्वामी सीधे पहुंच गए शुक के रूप में, कहाँ? कैलाश पर्वत में, और एक वृक्ष के ऊपर बैठ के कथा सुनने लगे। उस समय भी शिव जी कथा सुना रहे थे। तो पार्वती जी कहती हैं हामी भर दी। पैरट की विशेषता है कि वो बहुत जल्दी आपकी आवाज को अडॉप्ट कर लेता है, उल्लू उससे ज्यादा जल्दी करता है लेकिन तोता 1-2 बार सुन लिया तो वो आपकी आवाज को कॉपी करने लगता है। तो पार्वती जी को उस दिन निद्रा आ गई। है कुछ भगवान की लीला महिमा, पार्वती जी को निद्रा आ गई, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ऊपर से सुन रहे थे तो हामी भर रहे थे सुखदेव गोस्वामी। और शिव जी कथा सुनाते जा रहे हैं कि हूं की आवाज आ रही है एकदम पार्वती जी की आवाज में। तो शिव जी कथा सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े वैष्णव जब कथा सुनाते हैं तो अपने कल्याण के लिए कहते हैं, तो बाहरी वृत्ति बंद हो जाती है। उद्धव जी, मैत्रेय मुनि, विदुर जी, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, व्यासदेव जी, जब ऐसे बड़े बड़े लोग कथा कहते हैं तो बाहरी वृत्ति बंद हो जाती है। वे अपने में रमण करते हुए कथा कहते हैं, वो लीला अंदर चालू हो जाती है और उस लीला को वो
बताते हैं, उस लीला को वो सुनाते हैं और उसका आस्वादन भी स्वयं करते हैं। तो बाहरी वृत्ति उनकी वैसे भी बंद थी, वो सोई जगह, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो इसके बाद कथा समाप्त हुई। शिव जी कहते कैसी लगी पार्वती जी कथा। तो उन्होंने कहा स्वामी क्षमा कीजिए, आज मुझे निद्रा आ गई थी। शिव जी कहते हैं अरे फिर ये हूँ ये आवाज कहाँ से आ रही थी। तो उन्होंने यहाँ वहाँ देखा तो एक तोता बैठा था, तो तुरंत त्रिशूल उठाया, तुरंत त्रिशूल उठाया और मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। तो तोता भागने लगा और उसके पीछे पीछे शिव जी। ये भी एक लीला है। क्या शिव जी त्रिकालदर्शी नहीं है? क्या शिव जी नहीं जानते हैं कि ये सुखदेव गोस्वामी है? और वो क्यों मारना चाहते थे? बेचारा जीव है, सुन लिया तो क्या फर्क पड़ता है। उसने भी तो कथा ही सुनी है ना, कथा ही सुनी है, कोई 4 नियम तो नहीं तोड़े हैं। तो क्यों मारना चाहते थे उसको? क्यों मारना चाहते? कारण ये है, श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनने के लिए अधिकारी भी चाहिए। हम लोग तो श्रीमद् भागवतम के गुह्य विषयों को नहीं जानते हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनको हम नहीं जानते। और इस श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं और उसमें से कुछ तो लुप्त हो गए हैं। हमारे सामने जो श्लोक हैं 14,000 श्लोक बचे हैं, 15,000 श्लोक बचे हैं, पूरे 18,000 श्लोक भी नहीं है। तो कुछ ऐसे गुह्य विषय हैं जिनकी चर्चा सबके सामने नहीं की जा सकती है, अन्यथा लोग दोष दृष्टि करेंगे कि अरे भगवान ने ऐसा किया, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, लोग ऐसा कहने लगेंगे। आज लोग कहते हैं कि अरे बलराम जी भी पीते थे। आज लोग ऐसा कहते हैं कि देखो तुम्हारे भागवतम में लिखा है कि बलराम जी भी मदिरा पान करते थे, तो हम करते हैं तो आप क्यों मना करते हैं? लोग दोष दृष्टि करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो कुछ ऐसे गुह्य बातें हैं। और जब शिवजी कथा कह रहे हैं पार्वती जी से, तो कैसी कैसी गुह्य बातें निकली होंगी। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियों पे पूरा उनका नियंत्रण है। तो कैसी कैसी गुह्य बातों के ऊपर चर्चा हुई होगी। ये तोता जो किसी की बात को एडॉप्ट कर लेता है, ये जाके उनके बीच में गाने लगेगा जो इसके अधिकारी नहीं है, तब तो ये अपराध कर देगा। तो इससे अच्छा है इसे मार दो। ये भी एक कारण है सुखदेव गोस्वामी के पीछे त्रिशूल लेके भागने का। तो भागे 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 गए, तब तक कहाँ तक पहुँच गए? व्यासदेव जी के आश्रम तक पहुँच गए। व्यासदेव जी की पत्नी उस समय जम्हाई ले रही थी, जम्हाई ले रही थी उस समय। तो मुंह खुला था, सुखदेव गोस्वामी उनके मुंह में चले गए और उनके गर्भ में प्रवेश कर गए सीधे। और वही नंद नंदन अवतार स्वरूप सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष तक बाहर नहीं निकले, गर्भ के बाहर नहीं आए। क्यों? संसार में फंसना नहीं चाहते थे। सूर्य के अंश होके कर्ण संसार में फंस गए। कितने कितने लोग संसार में फंस गए, कहीं मैं भी ना फंस जाऊं इस संसार में। तो नहीं निकलना चाहते थे, बाहर नहीं आना चाहते थे। बाद में बहुत अनुनय विनय किया व्यासदेव जी ने, तो किसी तरह से बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद भाग गए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम। तो अनुपेतम अपेत्य जनेऊ संस्कार भी अभी नहीं हुआ था। कृत्यम जो जन्म लेने के बाद जो कृत्य किए जाते हैं वो भी नहीं हुए थे, लेकिन वो छोड़ के चले गए। तो व्यासदेव जी उनके पीछे पीछे भागते हैं और कहते हैं बेटा रुको रुको, पुत्र पुत्र पुत्र, रुको रुको, पुत्र पुत्र, ऐसा कहते हुए जा रहे हैं। एक सरोवर के निकट पहुंचे तो वहां पे कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी जिन्होंने वस्त्र नहीं पहने थे, स्नान कर रही थी सरोवर में। और वहां से निकले सुखदेव गोस्वामी, तो उन्होंने अपने शरीर को वस्त्रों से ढका नहीं उन स्त्रियों ने। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का मन ब्रह्म में लगा हुआ था, ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, बाहरी वृत्ति बंद थी। तो उन स्त्रियों को मालूम था कि अरे ये तो जड़ है, ये तो ब्रह्म में लीन है, तो हमें अपने वस्त्र को ढकने की कोई आवश्यकता ही नहीं, इनमें कोई काम और वासना है ही नहीं।
तो वे वहाँ से निकल गए। इसके बाद पीछे पीछे व्यासदेव जी जब आए तो उन्होंने अपने वस्त्र ढके और इसके बाद पुत्र 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 पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः। तो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन व्यासदेव जी विरह कातर, विरह में, अपने पुत्र के विरह में बड़ी मुश्किल से तो ये पुत्र हुआ जिसे मुझे श्रीमद् भागवतम सिखानी है, जो सारे संसार को श्रीमद् भागवतम का उपदेश देगा। बहुत मुश्किल से ये हुआ और जन्म लेते ही भाग गया, जन्म लेते ही चला गया। तो पुत्र से अटैचमेंट तो होता है, आज ही जन्म लिया, वो माँ भी रो रही होगी, माँ भी रो रही होगी, जन्म लिया और भाग गया। तो द्वैपायनो विरह की अग्नि में जलते हुए कातर भयभीत होके पुकार रहे थे। आजुहाव पुकार रहे थे। क्या पुकार रहे थे? पुत्र पुत्र पुत्र। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः। तो उनकी तरफ से जो उत्तर दिया वो किसने दिया? वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों से आवाज आई, पुत्र पुत्र पुत्र। तो जो आवाज वे लगा रहे थे वही इको होके वापस उनको सुनाई पड़ी। अपनी ही आवाज को उन्होंने सुना। इसका अर्थ क्या है? सुखदेव गोस्वामी सारे जगत के पिता हैं। पिता हमस्य जगतो धाता माता पिता। वेदम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। तो वही तो सारे जगत के पिता हैं, वो किसके पुत्र हो सकते हैं? तो वृक्षों ने पलट के सुखदेव गोस्वामी की तरफ से उनको उत्तर दिया, पुत्र 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 पुत्र। अपनी आवाज उनको सुनाई पड़ी। जो भी आवाज लगा रहे थे, जिनको पुत्र समझ रहे थे, वही उनके पुत्र हैं। इसका अर्थ ये है कि वो ही उनके पुत्र हैं। वो तो पिता हैं, जिनको आवाज लगाई जा रही है, वो तो पिता हैं, सारे जगत के पिता हैं। तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मी। तो सुखदेव गोस्वामी प्रणाम करते हैं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी को हमारा प्रणाम है। सुखदेव गोस्वामी को वो प्रणाम कर रहे हैं। इसके बाद आगे उनके विषय में कहते हैं, यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम्। यह स्वानुभावम् अखिल श्रुतिसारमेकम्। आध्यात्मदीपमतितिर्सतां तमोन् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्यास सूनुमुपयामि गुरूणि। यह स्वानुभावम अखिल श्रुतिसारमेकम्। अखिल श्रुतिसारमेकम्। अखिल, इस विश्व के जितने भी स्पिरिचुअल विषय हैं, जितने भी स्पिरिचुअल विषय हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, अखिल श्रुतिसारमेकम् यह स्वानुभाव। सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको आत्मसात कर लिया। कैसे आत्मसात कर लिया? सुखदेव गोस्वामी ने कैसे आत्मसात कर लिया है? विश्व के सारे विषयों को किस प्रकार से आत्मसात किया है? ये तो ब्रह्म का ध्यान करते हुए जंगल में चले गए थे। प्रारंभ में ये निराकार निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। तो समस्त विषयों को इन्होंने आत्मसात कैसे कर लिया? योग में बहुत शक्ति है। जब ये जंगल चले गए, प्राप्त नहीं हुए व्यासदेव जी को, तो व्यासदेव जी वापस आए, थोड़े दुखी थे। फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि क्या करूं कि ये जो बालक मुझे छोड़कर चला गया है, ये स्वयं मेरे पास आ जाए, स्वयं मेरे पास है, क्या करूं ऐसा? तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम के कुछ अच्छे अच्छे सरल श्लोकों को अपने शिष्यों को सिखा दिया। जो शिष्य बहुत अच्छे से श्लोक गाते थे, उनको सिखा दिया।
और सिखाने के बाद उनको जंगल के अलग अलग भागों में भेज दिया कि जाके वहाँ गाते रहना, बस गाते रहना और कुछ नहीं, गाते रहना। तो वे गाते रहते थे, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंगा सयापायदपि साधु लेभे परम धात्री उचितां तत्वन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रत वासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमा रंध्रान वेणुनधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सौपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। इन दो श्लोकों को हमने आपके सामने इसलिए रखा, श्लोक तो बहुत सारे गाए थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जिन दो श्लोकों से आकर्षित हुए थे वे यही श्लोक हैं। इन श्लोकों से सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हुए थे। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 23वां श्लोक है, 3rd Canto Chapter 2 verse number 23। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिह्वा सयापाय यद्यपि साधवे। अरे अरे, आप जिन श्लोकों को गा रहे हैं एक बार फिर से सुनाएंगे? सुखदेव गोस्वामी ऐसे कहते हैं, फिर से सुनाएंगे? तो उन्होंने फिर से सुनाया, फिर सुनाया तो थोड़ी देर के बाद कहते कितना अच्छा श्लोक है, एक बार पुनः सुनाइए। इन श्लोकों में ऐसा क्या है जो उनको अच्छा लग रहा है? जय श्री राधा गोविंद जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वो पूतना जो अपने स्तनों में विष लगा कर आई थी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, और उस विष का नाम क्या था? कालकूट नाम का विष लगा कर आई थी। दो विष फेमस हैं, कोबरा की बात नहीं कर रहे, दो विष फेमस हैं। एक तो हलाहल जो समुद्र मंथन से निकला था, जिसे शिवजी ने पी लिया था, जिससे वो नीलकंठ कहलाए, नीले रंग की रेखा बनी उनके कंठ में। अन्यथा पूरा जगत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई भी काम करो तो पहले कष्ट मिलता है, कष्ट मिलता है, बाद में अमृत मिलता है। कोई भी काम करो तो कष्ट मिलता है। तो वहां से जब समुद्र मंथन किया गया तो वहां से क्या निकला? पहले हलाहल नाम का विष निकला। इसके बाद फिर दैवी वस्तुएं निकलने लगी, लक्ष्मी जी भी वहां से निकली। और दूसरा महाभयंकर विष है, कौन सा विष है? कालकूट नाम का विष, जिसको पूतना अपने स्तनों में लगा कर आई थी। हम लोग लगा लेंगे तो वही मर जाएंगे। वो तो राक्षसी थी, बहुत शक्तिशाली थी। वो आई, अब विष लगाकर कृष्ण को पिलाई, अपना दूध पिलाई। किस लिए? मारने के लिए, इसको मार दे। लेकिन कृष्ण की भगवत्ता देखिए, कृष्ण की करुणा देखिए। कौन होगा इस जगत में जो एक गाली का उत्तर 4 गाली से ना दे। वो मारने आई थी विष लगाकर अपने स्तनों में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये सोचा कि अरे ये मुझे अपना दूध पिला रही है, तो ये मेरी माता है। विष को नहीं देखा, दूध को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने दूध पिया, दूध के साथ उसके प्राण भी खींच लिए, लेकिन गोलोक वृंदावन में उसको अपनी माता बना लिया। गोलोक वृंदावन में उसको अपनी माता बना लिया। ये पूतना पिछले जन्म में रत्नमाला थी, जो बलि महाराज की पुत्री थी। कहीं कहीं लिखा है बहन थी, कहीं कहीं लिखा है पुत्री थी। तो
जब वामन देव जी आए तो वामन देव जी कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर है। इतना सुंदर विग्रह देखकर ये सोचती है रत्नमाला, काश इतना सुंदर मेरा पुत्र होता, इतना सुंदर काश मेरा पुत्र होता। भगवान के विग्रह को देखकर अपने मन में हम कुछ सोचते हैं और वो पूरा हो जाए। वहां तो साक्षात भगवान थे। आज हमारे वो प्रभु नहीं आए, क्या नाम है इनके ब्रदर इन लोग का, सत्स्वरूप प्रभु नहीं आए आज, आते होंगे शायद। एक बार सत्स्वरूप प्रभु जब न्यूजीलैंड में उनको काम नहीं मिला था तो वो घूमने के लिए आए थे और गए राधा गिरिधारी जी का दर्शन करने के लिए ऑकलैंड में। तो जाके कहते हैं, हे भगवान अगली जन्माष्टमी में आपके साथ मनाओ, कहते हैं सर राधा गिरिधारी मंदिर में। और ऐसी कृपा हुई कि उनको वर्क वीजा मिल गया और अगली जन्माष्टमी में उन्होंने सपत्नी राधा गिरिधारी जी के साथ मनाई। तो भगवान के विग्रह को देखकर हम अपने मन में कुछ सोचते हैं और वो पूरा हो जाता है। वहां तो साक्षात भगवान खड़े थे, भगवान ने कहा तथास्तु। वो मां बनने वाली थी भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन जब भगवान ने बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया तो वो कहती है, ऐसा दुष्ट पुत्र मेरा होता तो मैं उसको दूध में विष मिलाकर पिला देती। तब भी भगवान ने कहा तथास्तु। इसीलिए वो पूतना बनी, माता भी बन गई, माता का पद भी प्राप्त हो गया और दूध में विष मिलाकर भी भगवान को पिला दिया। लेकिन भगवान ने उसको अपनी शाश्वत माता बना लिया गोलोक वृंदावन धाम में। ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की भगवत्ता है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जेंगा सयापाय यदपि असाध्य लेभे परम धात्री उचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे। ऐसा कौन दयालु होगा? इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण को ग्रहण करते हैं। और दूसरा श्लोक जिससे वे आकर्षित हुए सुखदेव गोस्वामी, वो है भगवान की सुंदरता। एक तो भगवान की कृपा और दूसरा भगवान की सुंदरता। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विव्रत वासः कनक कपिसं वैजयन्ती चमो रंध्रान वेणुधर सुदया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सौपद रमणम प्राविशत कीर्त कीर्ति। ये श्लोक 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है, कैंटो 10 और चैप्टर 21 वर्स नंबर 5, जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है, जिससे सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हुए थे। तो सुखदेव गोस्वामी इन श्लोकों को बार बार सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छी सुंदरता का वर्णन है इस श्लोक में। तो आप इसे पढ़िए घर जाके अच्छे से ध्यान से, तो आपको भगवान की सुंदरता के विषय में भी पता चलेगा कि भगवान कितने सुंदर हैं। वे शिष्य कहते हैं, अरे बार बार सुनाओ, बार बार सुनाओ, कितने बार सुनाएंगे? कहते नहीं, ये श्लोक बहुत अच्छे हैं, फिर से सुनाइए। वो तो संस्कृत जानते थे, तो जब श्लोक कहे जाते थे तो उनको समझ में आ जाते थे। तो कहते भैया बहुत सुना लिया, आप 2 श्लोक के पीछे इतने परेशान हो रहे हो। अरे हमारे गुरुदेव ने ऐसे 18,000 श्लोक लिखे हैं। कितने श्लोक लिखे? 18,000 श्लोक लिखे हैं। तो कहते अच्छा अच्छा, कौन है आपके गुरुदेव? श्रील व्यास देव जी ने। अरे वो तो मेरे पिता हैं। तो जो घर छोड़ के चले गए थे ब्रह्म का ध्यान लगाने के लिए, वो वापस गए अपने पिता के पास, व्यास देव जी के पास, और जाकर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा को सुना, पढ़ा, सीखा और उसके बाद आत्मसात कर लिया। यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सार में कम, सारे विषयों को उन्होंने आत्मसात कर लिया। अध्यात्म दीपम अतितितीर्षताम तमोन्धम। आध्यात्म दीपम,
ये आध्यात्म उनकी भक्ति रूपी आध्यात्म का दीपक है, प्रकाश है, जिससे बहुत प्रकाश निकल रहा है। और अति तितीर्षताम तमोन्धम, हम सब लोग फंसे हुए हैं इस संसार में, हम सब लोग दुख भोग रहे हैं इस संसार में, बहुत प्रकार के दुख भोग रहे हैं। कुछ को तो मालूम है और कुछ को तो मालूम ही नहीं कि दुख है। जो मंदिर आते हैं, कथा सुनते हैं, वो तो जानते हैं कि ये संसार दुखमय है, इस संसार से निकलना है। लेकिन बाहर के लोग तो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, तो लेना ही पड़ेगा जन्म, लेना ही पड़ेगा जन्म। तो लेकिन जो मंदिर आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, कथा कहते हैं, सुनते हैं, वो जानते हैं कि ये तो दुखमय संसार है और यहाँ पल पल में संकट है। इसीलिए सुबह सुबह यहाँ पे गाते भी हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोका। केवल दुख छोटा दुख नहीं है, बल्कि दावाग्नि है, जंगल की आग है जो हमें जला रही है प्रतिदिन। कभी कभी छोटे छोटे सुख का अनुभव होता है। वैसे जैसे पुराने राजा जब किसी को सजा देते थे, वो तो ले जाओ उसको और ले जाके डुबाओ, तो समझ जाते थे सैनिक करना क्या है। तो यहाँ से पकड़ते थे सीधे और नाव में ले जाके उसको समुद्र में, नदी में ले जाके डुबा देते थे जल के अंदर। तो जब आखिरी सांस बचती थी तो ऊपर कर देते थे, तो उसकी सांस में जान आती थी। और एक बार सांस लिया कि फिर से अंदर, फिर से, तो ऐसा करते रहते थे। वैसा दुख है इस संसार। महीने के एंड में, जब इंडिया में महीने के एंड में मिलती है, यहाँ पे जब फ्राइडे के दिन सैलरी मिलती है और उसके बाद खत्म, फिर उसका फिर से कहाँ से मॉर्गेज जाएगा, कहाँ से लाइट का बिल, कहाँ से इंटरनेट का बिल, कहाँ से ये, कहाँ से वो, कहाँ से। बस तड़फ रहे हैं, काम कर रहे हैं 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे, कहाँ से बिल जाएंगे, कहाँ से ये जाएगा, कहाँ से वो जाएगा। और थोड़ा सा कुछ मिल जाता है, कुछ आनंद मिल जाता है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे दिव्य आत्माएं हैं जिनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, कुछ बहुत अच्छे पुण्य कर्म हैं, वो मंदिर आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, कथा कहते हैं, सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, सुनते हैं, अपने घर को मंदिर बना के रखते हैं। ये दिव्य आत्माएं हैं। तो आध्यात्म दीपमति तितीर्षताम तमोन्धम, ज्ञान को आत्मसात करके हमारे अज्ञान को मिटाने के लिए, हमें संसार से ऊपर उठाने के लिए सुखदेव गोस्वामी आध्यात्म का दीपक जलाते हैं। नहीं तो संसारिणाम करुणया, संसारी लोगों के ऊपर करुणा करने के लिए पुराण गुह्यम, इस गुह्य पुराण को उन्होंने दिया है। तम व्यास सुन मुपयामी गुरु मुनीना, ऐसे सारे जगत के गुरु, मुनियों के गुरु, गुरुओं के गुरु, ब्राह्मणों के, साधुओं के गुरु व्यास सूनुम, व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। कौन कहता है? सूत गोस्वामी कह रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण में प्रणाम किया जाता है। वस्तु निर्देश, वस्तु क्या, जो वस्तु बताई जाने वाली है उसकी व्याख्या की जाती है, तो वो प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करने के बाद आगे कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो नारायणं नमस्कृत्य, ये विधि है श्रीमद् भागवतम पढ़ने की। यदि श्रीमद् भागवतम पढ़ें तो सबसे पहले नारायण को प्रणाम करें, भगवान श्री कृष्ण अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, दक्ष की पुत्री मूर्ति और ब्रह्मा के पुत्र धर्म से उत्पन्न हुए नर नारायण, जो भगवान की भक्ति करते रहते हैं, बद्रिकाश्रम में भगवान पे ध्यान लगाए रहते हैं। वही नर नारायण, इनकी तपस्या से डर के इंद्र
उसने बहुत सारी अप्सराओं को भेजा था, कामदेव को भेजा था कि तो डर जाते हैं ना इंद्र कि ऐसा ना हो कि हमारा राज्य कोई छीन ले। तो स्वयं भगवान थे, इनको स्वर्ग क्या चाहिए, इनके पास तो वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन है। लेकिन इंद्र डर गए तो भेजा अप्सराओं को, तो वे तो अपनी भक्ति में लगे थे और बाद में जब कुछ नहीं बिगाड़ पाई अप्सराएं कामदेव, तो वे डर गए कि अब लगता है हम भस्म हो जाएंगे। तब तक अपने नेत्र खोले नारायण ने, नर नारायण ने। भगवान विष्णु के ही दोनों अवतार हैं, नर नारायण। उन्होंने अपने नेत्र खोले, डरो मत, हम भस्म नहीं करेंगे, हम तो तपस्या करने वाले हैं। जो तपस्या करता है उसका हृदय शांत होता है, हम क्यों भस्म करेंगे। तो उन्होंने एक फ्लावर लिया और फ्लावर को लेके अपने उरु, अपनी जंघा में रखा, तो उनकी जंघा से उर्वशी निकली, उर्वशी निकली। तो वो उर्वशी ऐसे ही दे दिया उन्होंने, ले जाओ, ले जाके इंद्र को दे देना। तो वैसी कोई अप्सरा नहीं थी, उतनी सुंदर कोई अप्सरा नहीं थी जितनी सुंदर उर्वशी थी। तो यही नर नारायण, बाद में यही नर अर्जुन बने। तो भगवान नारायण तो उनके साथ रहते ही। तो सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं किनको, नर नारायण को प्रणाम करते हैं। नरम चैव नरोत्तमम, और नर को प्रणाम करते हैं, नरोत्तम को प्रणाम करते हैं। नरों में उत्तम कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और नर में उत्तम कौन है, अर्जुन है, भगवान के सखा हैं। देवीम सरस्वतीम, सरस्वती देवी को प्रणाम करते हैं और व्यासदेव जी को प्रणाम करते हैं, जिसमें कि हम इस श्रीमद् भागवतम को आत्मसात कर सकें, इस श्रीमद् भागवतम को ले सकें। तो ये महिमा है भगवान के भक्तों की। इस तरह से किसी भी कार्य को प्रारंभ किया जाता है। कार्य को प्रारंभ कैसे किया जाता है, मंगलाचरण को करके प्रारंभ किया जाता है। और यहाँ आपने सुखदेव गोस्वामी जी की कथा सुनी, कृष्ण प्रेममय राधा, राधा प्रेममय हरे, कृष्ण प्रेममय राधा, राधा प्रेममय हरे, जीवनेन नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। आप लोग अपने मोबाइल में निकाल लीजिए युगलाष्टकम और इसे हमारे पीछे दोहराइए। कृष्ण प्रेममय राधा, राधा प्रेममय हरे,
नित्यम् राधा कृष्ण। बोलिए श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। राम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री गौनिताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।